नमस्कार साथियों। मैं लता श्रीवास्तव आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर। और आज हम बात करेंगे एक ऐसे पेड़ के बारे में जो औषधि भी है, खेती से भी काम आता है और घरेलू उपयोग में भी काम आता है, और वह है आरंडी का पेड़। कई लोग इसे एरेंट, कैस्टर या कैस्ट्रॉल प्लांट भी कहते हैं। तो चलिए आज जानते हैं कि अरंडी के पेड़ के फायदे, पहचान, औषधि गुण और हर पहलू को विस्तार से हम जानेंगे। सबसे पहले तो हम जानते हैं कि अरंडी का पेड़ की पहचान क्या होती है। ये बहुत आसानी से गली कूचे, बाग बगीचे, सड़कों सब पर बहुत आराम से मिल जाता है। लोगों को पता नहीं है कि इसके क्या फायदे होते हैं, और वो महंगी महंगी दवाइयों के पीछे दोस्तों भागते रहते हैं। तो आज हम आपको सारी जानकारी देंगे, और आपको भी जब कभी भी ऐसी छोटी मोटी प्रॉब्लम्स हों तो आप इनका इस्तेमाल करके अपने शरीर को स्वस्थ कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं आरंडी के पेड़ की पहचान और स्वरूप। आरंडी का पौधा एक झाड़ी जैसा होता है, लेकिन कई बार पेड़ इतना बड़ा भी हो जाता है। इनके पत्ते बड़े बड़े पंजे जैसे होते हैं, जिनमें कि 5 से 10 खंड होते हैं। पत्ती का रंग गहरा हरा या बैंगनी भी हो सकता है। इसकी फलियां भी कांटे होते हैं, और इसके अंदर अरंडी के बीज मिलते हैं। इन बीजों से अरंडी का तेल निकाला जाता है, जिसको हम कैस्टर ऑयल कहते हैं। तो दोस्तों, ये तो हमने एक छोटी सी पहचान आपको बताई है। ये इसके पत्ते पपीते की तरह ही मिलते जुलते होते हैं। यदि दोनों पेड़ एक साथ लगे हों तो थोड़ा इनको पहचानना मुश्किल हो सकता है कि अरंडी का है या पीपल आपका उसका है पपीते का। अरंडी कहाँ पाई जाती है? ये पूरे भारत में पाई जाती है, खासकर गर्म इलाकों में। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और दक्षिण भारत में इसकी खेती खूब होती है। ये पेड़ ज़्यादातर देखभाल की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। सड़क के किनारे, खेतों के किनारे, बंजर ज़मीन पर भी आसानी से उग जाते हैं, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि इसका जो कैस्टर ऑयल होता है, अरंडी का तेल होता है, वो कितना फ़ायदेमंद होता है और कैसे ये बनता है। अरंडी के बीजों से तेल निकाला जाता है। ये तेल हल्का पीला होता है और औषधि, सौंदर्य और घरेलू नुस्खों में इस्तेमाल किया जाता है। बच्चों के पेट साफ करने के लिए भी अरंडी का तेल परंपरा में दिया जाता है। यह सूजन, शरीर के जोड़ों में लाने पर दर्द में सूजन को कम करता लगाने से। अरंडी का तेल बालों और त्वचा के लिए भी बहुत वरदान माना जाता है। अरंडी के औषधि गुण क्या होते हैं, आयुर्वेद में इसका कैसे फायदा होता है, आज हम भी आप ये भी बताते हैं। कब्ज में लाभकारी होता है। अरंडी का तेल रात को सोने से पहले लेने से कब्ज दूर रहता है। जोड़ों का दर्द, तेल को गुनगुना करके मालिश करने से गठिया और दर्द में आराम मिलता है। बालों के लिए भी ये बहुत अमृत होता है। ये तेल बालों को घना, मजबूत और चमकदार बनाता है। त्वचा के लिए भी झुर्रियाँ और सूखापन कम करता है। खांसी जुकाम में भी ये बहुत फायदेमंद होता है। चलिए अब बताते हैं कि अरंडी की खेती और आर्थिक महत्व कैसे है, इससे कैसे लोग खेती करते हैं और कैसे इससे धन अर्जित किया जाता है। अरंडी की खेती किसान भाइयों के लिए आय का एक अच्छा साधन है। इसके बीजों से तेल और तेल निकलने के बाद उसकी खली खाद मिलती है, उसका भी इस्तेमाल किया जाता है। अरंडी की खली खेतों में उर्वरक का काम करती है। अरंडी से बना तेल उद्योग में भी, मतलब कि हमारे व्यवसाय में भी बहुत उपयोग होता है, जैसे साबुन, पेंट, वॉशिंग के दवाइयों के बनाने में इस्तेमाल होता है। ये किसान की छोटी ज़मीन पर भी अच्छा उत्पादन दे देता है। अब घरेलू नुस्खे क्या होते हैं, उनका कैसे हम इस्तेमाल करके अरंडी के तेल का हमको बेनिफिट मिलता है। बाल झड़ रहे हों तो अरंडी के तेल में मेथी दाना डालकर गर्म करें और सिर में लगाएं। पीठ या घुटने के दर्द में भी अरंडी का तेल हल्का गर्म करके मालिश करें। अगर पेट साफ ना हो तो 1 चम्मच अरंडी का तेल गुनगुने दूध के साथ ले लें तो आपको बहुत फ़ायदा देता है। त्वचा रूखी हो तो रात में सोने से पहले चेहरे पर हल्की सी मालिश करें। बच्चों को कब्ज हो जाए तो 2-3 बूंद तेल दूध में मिलाकर देने से भी बहुत आराम मिलता है। अब जानेंगे कि आयुर्वेदिक में इसका क्या महत्व है। आयुर्वेद में अरंडी वात नाशक माना गया है। वातजन रोगों में जैसे गठिया, कमर दर्द, नसों का दर्द, इन सब में यह बहुत असरदार होता है। चारक संहिता और श्रुतु संहिता में भी अरंडी का उल्लेख मिलता है। पंचकर्मा चिकित्सा में भी इसका उपयोग किया जाता है। बस थोड़ी सी देखिए, हर चीज़ इस्तेमाल करने का एक तरीका होता है, उसको लिमिट में इस्तेमाल करना चाहिए कि जिससे हमारी बॉडी को कोई साइड इफ़ेक्ट्स ना हो। क्योंकि कोई चीज़ हम अति करेंगे तो उसका हमको साइड इफ़ेक्ट ज़रूर मिलेगा। तो सावधानी हमें क्या बरतनी है कि अरंडी के बीच में
जो रिकिन नामक जहर होता है, इसलिए कच्चा बीज नहीं खाना चाहिए। तेल की मात्रा भी सीमित लेनी चाहिए, अधिक सेवन से दस्त हो सकते हैं। गर्भवती महिलाओं को अरंडी का सेवन बिना डॉक्टर की सलाह से नहीं लेना चाहिए। बच्चों को भी 2-3 बूंद ही दी जानी चाहिए, ज़्यादा नहीं देनी चाहिए। अब जानेंगे कि अरंडी का संस्कृति और घरेलू महत्व क्या होता है। ग्रामीण इलाकों में अरंडी की लकड़ी जलाने के लिए बहुत उपयोगी होती है। इसकी पत्तियां कई जगह धार्मिक कामों में भी इस्तेमाल की जाती हैं। देहातों में अरंडी के तेल से दीपक जलाने की भी परंपरा होती है। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि अरंडी के पेड़ के बारे में, इसकी पहचान, खेती, औषधि गुण, तेल का महत्व, घरेलू नुस्खे। अरंडी का पेड़ साधारण दिखता है लेकिन फायदा असाधारण नहीं है। सब बस ज़रूरत है कि इसे सही मात्रा और सही तरीके से इस्तेमाल की जाना चाहिए। आशा है कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। जिसको इसकी ज़रूरत हो उसको ये वीडियो शेयर भी कर दीजिए। तो फिर मिलेंगे आपको अगली बार एक नई जानकारी के साथ। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच दोस्तों। बाय बाय।